वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका शतीजा। सो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला टॉपिक जो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था एंड उसके रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करा दिया था। उसी टॉपिक के ऊपर 2 क्वेश्चंस और कराऊंगी एंड ये टॉपिक जो हमारा खत्म हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस के साथ। सो क्वेश्चन जो है ये रिलेटेड है प्रमोटर्स एंड अंडर राइटर्स के हिसाब से। ठीक है, प्रमोटर्स और अंडर राइटर्स बहुत ही ज़्यादा इसकी ईजी जनरल एंट्री होती है, बट यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे भी गलती कर लेते हैं। ठीक है, सो ये क्वेश्चन अच्छे से देख लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये लिखा हुआ है पेट्रोमैक्स लिमिटेड करके एक कंपनी थी, उसने 2500 शेयर्स जो है इशू किए। इशू 2500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, क्रेडिटेड एज fully paid to the promoters for the services rendered to incorporate the company। कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, यानी कि ये क्या हो गया, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस हुआ। ठीक है, और हम लोगों ने किसको पे की ये मनी, प्रमोटर्स को पे की। ठीक है, तो कौन सा एक्सपेंस है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2500 शेयर्स, पर शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़। सो यहाँ पे आ जाएगा 25,000। ठीक है, किसको पे कर रहे हैं ये लोग, प्रमोटर्स को पे कर रहे हैं, तो टू प्रमोटर्स अकाउंट 25,000। ठीक है, यहाँ पे प्रमोटर्स जो है उसको हम लोग एक्चुअली में पे नहीं कर रहे हैं इस एंट्री के अंदर। यहाँ पे हम लोग ये दिखा रहे हैं कि जो सर्विसेज रेंडर्ड हुई है वो किसके थ्रू हुई है, प्रमोटर्स के थ्रू हुई है, तो इसलिए हम लोग उस अकाउंट को जो है क्रेडिट कर लेंगे। अब जब हम लोग पैसा प्रमोटर्स को देंगे तो उसके अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ओके, सो प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, क्योंकि हम लोग शेयर्स इश्यू कर रहे हैं, सेम 25,000 ही, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2500 शेयर्स की वैल्यू थी, 10 रुपीज़ पर शेयर की वैल्यू है 25,000। ओके, सी। अब यहाँ पे एक और जनरल एंट्री है क्योंकि इसके बाद और भी क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है एंड ऑल्सो इशूड 2000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, क्रेडिटेड इज फुल्ली पेड टू द अंडर राइटर्स फॉर दर अंडर राइटिंग सर्विसेज। अंडर राइटिंग सर्विसेज जो है अंडर राइटर्स ने जो दी है उसके लिए हम लोगों ने अंडर राइटर्स को 2000 शेयर्स को इशू किया है, जिसमें हर शेयर की वैल्यू है 10 रुपीज़। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा किस टाइप का एक्सपेंस है, राइटर्स की कमीशन की। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट। 2000 शेयर्स में पर शेयर की वैल्यू है 10 रुपये, तो यहाँ पर आ जाएगा 20,000। और ये किसको हम लोग ये सर्विसेज किसने प्रोवाइड की है, अंडर राइटर्स ने, तो टू अंडर राइटर्स अकाउंट 20,000। ठीक है, अब जब हम लोग शेयर्स को इशू करेंगे तो हम लोग किसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे, अंडर राइटर्स की। सो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट 20,000 टू शेयर कैपिटल 2000 शेयर, पर शेयर की वैल्यू इज 10 रुपीज़, 20,000। खत्म, इजी था क्वेश्चन। ठीक है, प्रमोटर्स ने जो एक्सपेंस किया था इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस का, ठीक है, वो हम लोगों ने फर्स्ट जनरल एंट्री के अंदर लिख दिया कि इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस जो है वो प्रमोटर्स ने किया था हम लोगों को सर्विस रेंडर करने के लिए। ठीक है, तो ये जो है ये फर्स्ट एंट्री हो गई। अब हम लोग प्रमोटर्स को पैसा दे रहे हैं, तो ये हो गई हमारी सेकेंड एंट्री। सिमिलरली अंडर राइटिंग सर्विसेज जो है प्रोवाइड की थी अंडर राइटर्स ने, सो वो हो गई हमारी थर्ड जर्नल एंट्री। और जब हम लोग अंडर राइटर्स को पैसा दे रहे हैं, जब हम लोग अंडर राइटर्स को शेयर इश्यू कर रहे हैं, तो ये हो गई हमारी फोर्थ जर्नल एंट्री। डन, बस इतना ही और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो कभी भी इस टाइप के जर्नल एंट्रीज तो आपको मेनली यही चार जर्नल एंट्रीज दी हुई है, और जो भी अमाउंट वहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम लोगों ने 3000 शेयर्स को इश्यू किया है तो हम लोग यहाँ पे 30,000 लिख देते। ठीक है, ऐसे करके हम लोग जो है अमाउंट जो है क्वेश्चन के हिसाब से चेंज करना है, बाकी जर्नल एंट्रीज जो है वो सेम रहेगी। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ गोपाल लिमिटेड। यहाँ पे लिखा हुआ है परचेस्ड फर्नीचर, 2 केसेस है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट केस में परचेस्ड फर्नीचर फॉर ₹2,50,000, यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने एसेट्स को परचेस किया है। ठीक है, 2,50,000 के जो एसेट्स है हम लोगों ने परचेस किया है, किससे, मिसेस फर्नीचर मार्ट से। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है द पेमेंट ऑफ मिसेस फर्नीचर मार्ट वाज मेड इशूइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, यानी कि यहाँ पे जो है हम लोग प्रीमियम पे शेयर्स को इश्यू कर रहे हैं। ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ हम लोग जब एसेट्स को परचेज करते हैं उसकी एंट्री करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन फर्स्ट केस का ए पार्ट। सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2,50,000 का हम लोग फर्नीचर ले रहे हैं। टू वेंडर कौन है हमारा, मिसेस फर्नीचर मार्ट अकाउंट डेबिट
मीन्स फर्नीचर मार्ट अकाउंट डेबिट, यहाँ पे आ जाएगा 2,50,000। ठीक है। बी, जब हम लोग इसको पे करेंगे, फर्नीचर मार्ट को जब हम लोग पे करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग किसके थ्रू पे कर रहे हैं, शेयर्स को इशू करके हम लोग जो है पे कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लिखा हुआ है हर शेयर की वैल्यू जो है 10 रुपीज़ है। तो अगर हम लोग 10 रुपीज़ का 25% निकाले तो कितना होगा, 2.5 होगा। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले तो फर्नीचर मार्ट अकाउंट डेबिट, बिकॉज ये रिसीवर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2,50,000 टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रीमियम पे शेयर्स को इश्यू कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग 2,50,000 को 12.5 से डिवाइड कर देंगे, तो अगर आप डिवाइड कर दोगे तो 20,000 शेयर्स जो है हम लोगों को लिखा हुआ आएगा कि हम लोग को 20,000 शेयर्स को इशू करना पड़ेगा। ठीक है। कैसे पता चला, 2,50,000 हम लोग को टोटल उसको पे करना है। ठीक है। और हम लोगों को हर शेयर की वैल्यू कितनी रखनी है, 12.5। 12.5 कैसे आया, 10 रुपीज़ तो हम लोग के शेयर कैपिटल का, ठीक है, प्लस 2.5 इसका प्रीमियम, तो कितना हो जाएगा 12.5 जो है हमारे शेयर की वैल्यू रखनी है। तो हम लोग जब इसको डिवाइड कर देंगे तो इसका हम लोग पता चलेगा कि हम लोग को 20,000 शेयर्स को इशू करना है। ठीक है। सो जब हम लोग 20,000 इंटू 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 लाख, और जब हम लोग 20,000 इंटू 2.5 करेंगे तो ये आ जाएगा 50,000। डन। अब हम लोग करते हैं इसका सेकंड केस, परचेज द रनिंग बिजनेस, यानी कि यहाँ पे हम लोग जो है बिजनेस परचेज कर रहे हैं। तो परचेज द रनिंग बिजनेस फ्रॉम द अमन लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ 15 लाख, द पेएबल इट वॉज बी पेएबल 12 लाख बाय द इशू ऑफ फुल पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड बैलेंस बाय द बैंक ड्राफ्ट, यानी कि 12 लाख जो है हम लोग शेयर्स को इशू करके दे रहे हैं और 3 लाख जो है हम लोग बैंक से पे कर रहे हैं। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वर दिस, तो यहाँ पे एसेट्स दिए हुए हैं प्लांट अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है। प्लांट का अमाउंट है 3,50,000, स्टॉक का अमाउंट है 4,50,000, लैंड का अमाउंट है, लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट है 6 लाख, सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट है 1 लाख। ठीक है। बिजनेस हम लोगों ने कितने में परचेस किया है, वो आएगा हमारा, वेंडर का नाम है अमन, सो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टू अमन लिमिटेड अकाउंट। कितने में परचेस किया है, 15 लाख में हम लोगों ने बिजनेस को परचेस किया, राइट। सो 15 + 1 इज 16 लाख हमारा जो आ रहा है क्रेडिट साइड पे आ रहा है। 3,50,000 + 4,50,000 इज 8 लाख, 8 लाख + 6 लाख इज 14 लाख। डेबिट साइड आ रहा है 14 लाख, क्रेडिट साइड आ रहा है 16 लाख। बैलेंस कहाँ पे बचेगा, डेबिट साइड पे, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे गुडविल अकाउंट डेबिट। कितने का बैलेंस बच रहा है, 2 लाख का। डन। ओके। यहाँ पे हम लोगों ने बिजनेस परचेस करने वाली जर्नल एंट्री भी कर ली। जब हम लोग इन शेयर्स को इश्यू करते हैं, तो यहाँ पे हमारा वेंडर रिसीवर है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अमन लिमिटेड अकाउंट डेबिट, 15 लाख उसे मिलेंगे। 2 शेयर कैपिटल। ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हम लोगों ने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया है, तो हम लोग जनरली यहाँ पे क्या करेंगे, 15 लाख को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे पर शेयर की वैल्यू कितनी यहाँ पे लिखा हुआ है, पर शेयर की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 10 रुपीज़। ठीक है। सो 15 लाख हम लोगों को पे करना है, शेयर की वैल्यू रखनी है 10 रुपीज़, तो 15 लाख डिवाइड बाय 10 इज 1,50,000 हम लोग शेयर्स को इशू करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप शेयर कैपिटल के अंदर अमाउंट लिखोगे 1,50,000 शेयर्स इंटू पर शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़, 15 लाख। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों ने ये जर्नल एंट्री भी कर ली। ठीक है। नरेशंस आपको हर जर्नल एंट्री के अंदर लिखना है, वो याद से लिखना। ठीक है। क्योंकि नरेशंस के हो सकता है आपके मार्क्स कटे बोर्ड्स में। ओके। वापस मैं आपको बता देती हूँ, फर्स्ट जर्नल एंट्री के अंदर हम लोगों ने एसेट्स परचेस किए थे, तो एसेट्स हम लोग जो ये परचेस करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। एसेट्स हम लोगों ने परचेस किए फर्नीचर, वेंडर हमारा है फर्नीचर मार्ट। ठीक है। तो हम लोगों ने इसको लिख दिया। अब यहाँ पे हम लोगों ने जब फर्नीचर मार्ट को जो है शेयर्स इशू किए होंगे, तो हम लोगों ने इसको क्या लिखा होगा, फर्नीचर मार्ट जो है वो रिसीवर है, इसलिए हम लोग उसके अकाउंट को कर दिया डेबिट। यहाँ पे हम लोग शेयर्स को इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे, तो हम लोगों ने क्या देखा, 10 शेयर की वैल्यू है, फेस वैल्यू है, प्लस हम लोग इसके ऊपर 25% प्रीमियम लगा रहे हैं। ठीक है। तो 10 का 25% इज 2.5, तो हम लोग टोटल शेयर्स की वैल्यू कितनी रख रहे हैं, 12.5 रुपीज़। ठीक है। सो जब हम लोगों को 2,50,000 हम लोग को टोटल पे करने हैं, 12.5 हम लोग को शेयर की वैल्यू रखनी है, तो टोटल उसके लिए हम लोगों को 20,000 शेयर्स को इशू करना पड़ेगा। सो जब हम लोगों ने 20,000 इंटू 10 किया
जो कि हमारी फेस वैल्यू है, तो हम लोगों का शेयर कैपिटल के अंदर आया अमाउंट 2 लाख, और जब हम लोग 20,000 जो 2.5 किया तो उसका अमाउंट आया 50,000। ओके, उसके बाद हम लोग बिजनेस परचेज कर रहे हैं अमन लिमिटेड से, तो उसके उन लोगों ने एसेट्स दिए हुए थे, हम लोगों ने उसको कर दिया डेबिट। उसकी उन लोगों ने क्रेडिटर्स की लाइबिलिटीज दी हुई थी, उसको हम लोगों ने दिया क्रेडिट। हम लोगों ने जितने भी बिजनेस परचेज किया, 15 लाख का बिजनेस परचेज किया था, तो उस अकाउंट को कर दिया हम लोगों ने क्रेडिट। ठीक है, अब बैलेंस हमारा बचा डेबिट साइड पे, इसलिए उसके अकाउंट को कर दिया हम लोगों ने गुडविल अकाउंट के नाम से डेबिट। ओके, फोर्थ इज जब हम लोग अमन लिमिटेड को शेयर्स इशू कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग को 15 लाख जो है टोटल अमाउंट देना था, 10 रुपये की फेस वैल्यू थी और उतना ही रखना था, प्रीमियम वगैरह नहीं डालना था। ठीक है, सो 15 लाख डिवाइड बाय 10, 1,50,000 शेयर्स हम लोगों को इशू करना पड़ रहा था। तो हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पे, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000 शेयर्स इंटू पर शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़। सो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 15 लाख। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको इस क्वेश्चन रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।